जय हिंद जय भारत दोस्तों। आइए आप लोगों को एक आज बहुत ही खूबसूरत एक कहानी सुनाते हैं। एक राज्य था। उस राज्य में एक किसान रहता है। किसान का जो अस्तबल था उसमें एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा अचानक अस्तबल से फरार हो गया, मतलब भाग गया। किसान के जो नौकर चाकर थे, छोटे वर्ग के किसान थे, बड़े किसान को खबर किए, मालिक आपका घोड़ा अस्तबल छोड़कर भाग गया। किसान बोला, शायद प्रभु की इच्छा। 2-4 दिन के बाद वही घोड़ा 4-5 जंगली घोड़े को लेकर फिर अस्तबल में आ गए। फिर किसी ने खबर किया, मालिक बहुत ही आश्चर्य हो गया, एक घोड़ा भागा था, उधर से 4-5 घोड़ा आ चुका, शायद प्रभु जाने। यही बात बार बार वह किसान दोहराते रहता था, किसी भी चीज में शायद प्रभु जाने, शायद प्रभु जाने। जंगली घोड़ा को पालतू घोड़ा बनाने के लिए वह किसान का लड़का ने भरपूर प्रयास किए, बहुत घुड़सवारी की। जंगली घोड़ा ने वह किसान के बेटे को अचानक पटक दिया। उसका हाथ पैर टूट गया, विकलांग हो गया। फिर कुछ लोग आए कहने के लिए किसान को, मालिक बहुत अन्याय हो गया, आपका जो लड़का था उनका हाथ पैर टूट गया। किसान ने कहा, शायद प्रभु जाने। उस राज्य में दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और फ्री में घोषणा कर दी, निःशुल्क, एक एक घर से सभी को इस राज्य के लिए लड़ना होगा, नहीं तो उसे फांसी की सजा होगी। उस राज्य के राजा ने घोषणा कर दी। उस गांव में जितने भी लड़के थे सभी को राजा के तरफ से उस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ा। अब सभी लोग सोच रहे थे, मेरा बेटा जो इस युद्ध में जा रहा है वह जिंदा बचकर आएगा कि नहीं। लेकिन पूरे गांव में एक ही लड़का था जो विकलांग पड़ा हुआ था, उस किसान का लड़का। फिर छोटे छोटे किसान आए, कहा, मालिक कितनी हर्ष की बात है, हमारे बच्चे युद्ध लड़ने के लिए चले गए और आपके बच्चे घर में रह गए। वह बड़ा किसान फिर से बोले, शायद ईश्वर की मर्जी। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे, मेरा पुत्र गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पुत्र कम से कम विकलांग है, सही सलामत देख रहे हैं। फिर किसान ने कहा, शायद प्रभु जाने। सभी लोगों ने बोला, मालिक आप हमेशा शायद ईश्वर जाने क्यों बोलते हैं। बहुत तंग करने के बाद वह बड़ा किसान ने कहा, देखो जिस तरह से हम अपने हाथों से किसी वस्तु को बनाते हैं उस पे मेरा अधिकार रहता है, यह समान मनुष्य रूपी जो है यह ईश्वर का समान है।
कण कण में व्याप्त जो परमेश्वर है उसका यह सामान है। इस सामान का रक्षक तो वो है, उसको कैसे रखना वो जाने। इसलिए मैं हर बात पे कहता हूँ शायद ईश्वर जाने, इसलिए कि मेरा अधिकार इस पर नहीं है। होनी की बलिहारी है, जो होनी रहता है वो हो कर रहा था। मौत आएगी तो बिछावन पर पड़ा हुआ भी व्यक्ति भी एक दिन विदा हो जाएंगे, और मौत नहीं आएगी तो युद्ध में लड़ता हुआ भी व्यक्ति विदा नहीं होगा। यह दुनिया की सच्चाई है। वह बड़ा किसान ने सभी किसानों को कहा, व्यर्थ की नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में मत पालो। हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो, सकारात्मक दिमाग रखो, अच्छा सोच रखो, अच्छा विचार रखो, और हर कार्य को निछावर कर दो ईश्वर के नाम पे, शायद प्रभु जाने। जितने भी वहां उपस्थित छोटे किसान सभी पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई। शरीर सभी किसान के बच्चे युद्ध में विजयी होकर वापस लौटे। राजा ने भरपूर धन दौलत, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दिए सभी युवाओं, सभी के घरों को छत बना दिए। भोजन, कपड़े, रुपये, पैसे का कमी नहीं दी। फिर वही बड़ा किसान, शायद प्रभु जाने, वहां जाकर लोगों को समझ में आया कि शायद प्रभु जाने का क्या अर्थ होता है। जिस कार्य को यदि आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं, ईश्वर को किसी न किसी रूप में वह कार्य आपको सिद्ध करके देंगे। इसलिए दोस्तों, क्षणभंगुर की जिंदगी में व्यर्थ की चिंताएं क्या हैं। हमारे कितने पूर्वज आए चले गए, कितने पूर्वज आए चले गए, हम अपने पूर्वजों के नाम तक नहीं जानते। हम लोगों का वंश कहां से शुरू हुआ हम लोग ये भी नहीं पता। जड़ कहाँ है, छीप कहाँ तक चल गई, उसी का बीज पूरी दुनिया में फैल गई। कहाँ कहाँ एक ही वृक्ष का बीज पूरी दुनिया में चला गया। यह शरीर, यह आत्मा बार बार चोला बदल करते रहती। जिस तरह से पुराने कपड़े हो जाने पर हम लोग उसे हटा देते और नए कपड़े को ग्रहण कर लेते हैं, जिस तरह से गंदगी को साफ करने के बाद घर में पवित्रता आ जाती है, उसी तरह दोस्तों ईश्वर के लिए है जो है कपड़ा। जिस दिन ईश्वर को लगता है कि यह कपड़ा फट गया, पुराना हो गया, उस दिन उस शरीर को बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग वही कहेंगे जो वह किसान कहता था, शायद प्रभु जाने। यदि यह कहानी आपको अच्छा लगे दोस्तों, सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। किसी के पास जाएगा, यदि सुनेंगे तो उनको जरूर अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरी चंद मेहनत लोगों की जिंदगी में खुशी ला दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।